वालेकुम। जी जावेद चौधरी साहब के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। क्या हाल है? उम्मीद है हमारा ये टूर इंशाल्लाह बहुत शानदार होगा। इंशाल्लाह और मेरा ख्याल रखना। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। ये हमारी गुड लक है जी कि हम चौधरी साहब के साथ इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ हम विज़िट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशगवार इंशाल्लाह टूर होगा। कदूस व्लॉग्स में आप देखने जा रहे हैं टर्की एज ए अर्तुगरुल टूर विद जावेद चौधरी। बहुत हल्ला गुल्ला दिखाने जा रहा हूँ भाजी, बहुत हल्ला गुल्ला दिखाने जा रहे हैं तो मैं देखते रहना। Hello, Mr. Sharafet. Brother Sharafet. Thank you very much. You came to my country. This is our Mr. country. Javid, you sure maybe 2 years, maybe 3 years before, Yeah. I visited Cappadocia, Istanbul. I am very happy. And now again, I am meeting for you. I am very exciting. You sure? I am very happy. You sure? And this reason, thank you very much for everything. You came my country. I am sure you will be happy. If any little problem, every time you can speak with me. You can speak, Mr. Javid. I don't want any problem anytime. You must be very happy. Okay? Please. Okay? Sharafat is very sharif. Yeah. जी माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वक्त सोगोत में हूँ। सोगोत वो इलाका है जो आगोस कबाइल ने की एक शाख थी, काई कबीला, वो यहाँ पर आकर आबाद हो गए थे। गियासुद्दीन जो उस वक़्त का शहनशाह था, उसने इजाज़त दी थी काई कबीले को, यहाँ पर ज़मीन दी थी कि वो यहाँ पर आबाद हो जाए, क्योंकि काई कबीला एक खाना बदोश कबीला था। उस वक़्त इसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन इसके जो लोग थे वो बड़े जंगजू थे, बहुत ताकतवर थे और बड़े मुनज़्ज़म थे। तो कबीला छोटा था नो डाउट, लेकिन इसके जज्बात जो थे वो बहुत ताकतवर थे और ये जंग लड़ने के तमाम फ़नून जानते थे। तो ये काई कबीला कभी कहीं आबाद होता था, कभी कहीं आबाद हो जाता था, जहाँ पर मौसम के हिसाब से चारा मिलता था इनके जानवरों को, वहाँ पर ये आबाद हो जाते थे। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पहाड़ी पर से ये काई कबीला सफ़र कर रहा था। तो जब ये काई कबीला पहाड़ी पर था सोगोत में, तो गियासुद्दीन की फ़ौज जो है वो मंगोलों के साथ लड़ रही थी, लेकिन गियासुद्दीन की फ़ौज जो है वो पसपा हो रही थी। तो ऊपर से काई कबीला ने देखा, ये अर्तुगरुल गाज़ी था उस वक़्त काई कबीले का सरदार, कि गियासुद्दीन की फ़ौज जो है पसपा हो रही है मंगोलों के हाथों, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गियासुद्दीन की फ़ौज और ये मंगोल हैं। लेकिन वो एक मज़लूम को समझते हुए कि ये मज़लूम कौम है जो पसपा हो रही है, तो वो उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी ने फ़ैसला किया कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो वो उसकी मदद के लिए नीचे उतरे और जो फ़ौज पसपा हो रही थी उसकी हेल्प की, और जो मंगोल थे उन पर हमला कर दिया। बाद में पता चला कि ये गियासुद्दीन है और इसकी फ़ौज पसपा हो रही थी और ये मुसलमान है, और जो दूसरी तरफ है वो मंगोल थे। तो गियासुद्दीन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तो गियासुद्दीन ने फिर अर्तुगरुल गाज़ी ने गियासुद्दीन से बोला कि हमें कोई ऐसा इलाका दे दिया जाए कि जहाँ पर हम मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर सकें। तो ये सोगोत जहाँ पे आज मैं आया हूँ, ये गियासुद्दीन ने अर्तुगरुल गाज़ी को अलॉट की थी ज़मीन कि आप यहाँ पर रहें, सुकून से रहें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था, एक तरफ बाज़ंतीनी ईसाई थे और दूसरी तरफ मंगोल थे, तो दोनों तरफ से हमलों का ख़तरा रहता था। लेकिन इन ख़तरात में रहते हुए अर्तुगरुल गाज़ी ने और ताकत अख्तियार कर ली, और बाद में फिर अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने की सल्तनत आई और फिर उस्मानी दौर का आगाज़ हुआ। मैं हूँ सोगोत, बहुत खूबसूरत इलाका है। ये सर्दियों में यहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है। यहाँ पर कुछ कब्रें भी हैं, जैसे ये है जी, ये कब्र है एक तैमूर की कब्र है, ये भी उस वक़्त की है। और ये हामिद बे ये हामिद बे की कब्र है। यहाँ पर कुबान बे की कब्र भी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुबान बे की कब्र है। आपने अर्तुगरुल गाज़ी में जो ड्रामा देखा था, उस अर्तुगरुल गाज़ी के जो किरदार थे, उनकी बहुत सारे किरदारों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, सोगोत में मौजूद हैं। ये सरीबाती, ये टर्किश नेम है इनके।
ये हलीमा सुल्तान की कब्र मुबारक है जी, मेरी बैक साइड पे। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये एंट्रेंस है जी, अर्तुगरुल गाजी के मज़ार की एंट्रेंस है। ये अर्तुगरुल गाजी का बाहर से मंजर है जी, ये मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। अर्तुगरुल गाजी का मंजर मैं आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। Devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuatçı olarak devrediyorum. İleri bak. Sağa. Sola. Ön. Mücadeleleri. Var. Yerlerinize. Var. Mücadeleleri. Var. Yerlerinize! Marş! Uyguladım! İleri! Marş! Hayırlar! HakkAllah! Hayırlar!